बहुत सारे लोग आपने अपने इर्द गिर्द देखे होंगे जो जब बात करते हैं तो उनकी बात की वैल्यू नहीं होती या उसे समझ नहीं आती, जो रियलिटी से कांटेक्ट नहीं कर पाती। अक्सर वो शक का जो है उसमें मुब्तला रहते हैं, या उनकी जो हरकतें होती है या बिहेवियर्स होते हैं वो काफ़ी वियर्ड होते हैं। तो क्या ये कोई जहनी बीमारी की अलामत हो सकती है, और अगर ये जहनी बीमारी है तो उसको हम किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में बात करूँगी कि साइकोसिस क्या होता है और कौन से उसके अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी इंसान को वो साइकोसिस की तरफ जा रहा है। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। और साइकोलॉजी में हमारे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम साइकोसिस की कैटेगरी में लेते हैं, या साइकोसिस एक ऐसा सिम्टम होता है जो मुख्तलिफ हमारे डिसऑर्डर्स के अंदर पाया जाता है, जिसमें शिज़ोफ्रेनिया आ जाता है, या उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाता है जिसमें आपके साइकोसिस के सिम्टम्स भी होते हैं। कुछ हमारे ड्रग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें साइकोसिस आ जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन में भी साइकोसिस के सिम्टम्स आते हैं, और समटाइम्स जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है डिलीवरी के बाद उनका पोस्टपार्टम साइकोसिस की अलामत जो है वो बहुत ज़ाहिर होती है। अब साइकोसिस होता क्या है और इसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली साइकोसिस का पहला फीचर होता है, इसकी जो पहली हम चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, इन लोगों के अंदर जो इनसाइट होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इनसाइट का मतलब ये है कि वो जो कह रहे हैं या जो कर रहे हैं या जो वो सोच रहे हैं, उनको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये रियलिटी है या ये सिर्फ उनके जहन के अंदर जो है वो कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से रिएक्शंस हुए हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। पहली चीज़ उनमें मिसिंग होती है कि इनसाइट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ साइकोसिस में आती है, समटाइम्स इनके अंदर डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस आती है। अब डिलूजन्स में उनके कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं जो बार बार आ रहे होते हैं और वो इतने नेगेटिव होते हैं और इलॉजिकल होते हैं। तो डिलूजन्स की डेफिनेशन में आ जाता है कि वो फॉल फर्म और फिक्स बिलीफ होते हैं, कि ना तो उनकी कोई हकीकत होती है और इतने वो फर्म होते हैं कि पेशेंट उससे अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पाता। इसके अलावा साइकोसिस में जो है वो सस्पिशियसनेस आ जाती है या पैरानॉइड आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शक करते हैं, उनको लग रहा होता है दूसरे उन्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, या उनकी जो बातें हैं या जो वो सोचते हैं वो दूसरों तक पहुंच जाती है। तो साइकोसिस की अगर ये अलामत आपको अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली मेम्बर्स में नज़र आए तो कोशिश करें कि उसको सीरियस लें, और अगर आप प्रोफेशनल हेल्प उसमें ले सकते हैं तो जितनी जल्दी हम साइकोसिस को आइडेंटिफाई करते हैं उतना बेहतर हम इसका जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए मेंटल हेल्थ को अहमियत दें, और अपनी और अपने घर वालों की और अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है वो इसके बारे में अवेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।